जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण वाणी में। तो दोस्तों, मैं आज भगवान श्री कृष्ण का नया संदेश आपके लिए लेके आई हूँ। तो इस संदेश को अंत तक सुने और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, राधे राधे लिखना ना भूलिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे राधे लिखने से आपकी सभी परेशानियाँ मैं दूर कर दूँगा। तो दोस्तों, आप अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राधे राधे टाइप कीजिए। तो दोस्तों, आपके सामने 3 अंक है, तो आपको उसमें से एक को चुनना है और जान लेना है कि भगवान श्री कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, जिसे सुनने से आपके जीवन में बदलाव होगा। तो दोस्तों, ये संदेश उन भक्त के लिए जिन्होंने 9 नंबर को चुना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम कई बार बड़ी से बड़ी परेशानियों से हम यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं, जो हर पल साथ में रहता है पर दिखाई नहीं देता, लेकिन मदद करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के घर गए और भक्त से पूछा भगवान श्री कृष्ण ने कि ये घर किसका है। तो भक्त ने कहा कि प्रभु, ये घर आपका है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है। तो भक्त ने फिर से वही कहा कि प्रभु, ये गाड़ी आप ही की तो है। तो फिर से भगवान श्री कृष्ण ने भक्त से पूछा, हर वस्तु के बारे में उससे पूछा कि ये सब किसका है। यहाँ तक कि परिवार के बारे में भी पूछा कि ये परिवार किसका है। तो भक्त ने कहा कि प्रभु, ये सब आप ही का तो है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये शरीर किसका है। तो भक्त बोला, प्रभु, आपने ही मुझे ये शरीर दिया है। प्रभु, ये शरीर भी आप ही का है। तो भगवान श्री कृष्ण की नज़र उसके घर में मंदिर की ओर पड़ी। जो भक्त के घर में मंदिर था, उस मंदिर में पड़ी। तो उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये किसका है। तो वो भक्त के आँखों में आंसू आए और बोले, प्रभु, ये मेरा है, ये मेरा है, बाकी सब आपका है। भक्त बोला, प्रभु, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण मेरे हैं, बाकी ये संसार में जितने भी चीज़ें हैं ये सब आपकी है। तो दोस्तों, इस दुनिया में, इस संसार में बस एक ही तो है, हमारे भगवान श्री कृष्ण, और दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं। जब जाते वक्त सब यही छूट जाता है। तो दोस्तों, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण बोलते रहिए। तो ये संदेश उन भक्त के लिए जिन्होंने 8 नंबर के अंक को चुना है। एक सज्जन ने एक तोता पाल रखा था और वो उस तोते का बहुत ध्यान रखता था, उस तोते से बहुत स्नेह करता था। एक दिन एक बिल्ली ने उस तोते को पकड़ लिया और तोते को लेकर चली गई। वो सज्जन बहुत रोने लगा। तो लोगों ने उससे कहा कि आप मत रोइए, आप क्यों इतना रो रहे हो, हम आपको दूसरा तोता लाके देते हैं। तो वो सज्जन बोला कि मैं उस तोते के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं उस तोते को रोज़ रामायण की चौपाई सुनाता था, रामायण की चौपाई उसको मैं सिखाता था और वो तोता रोज़ चौपाई बोलता था। लेकिन आज जब उसको बिल्ली ने पकड़ लिया तो वो चौपाई बोलना भूल गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैं भी रोज़ रामायण की चौपाई पढ़ता हूँ, मैं भी रोज़ भगवान को स्मरण करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन जब यमदूत मुझे लेने आएंगे, जब मेरे प्राण छूटेंगे, तब क्या मैं भगवान को स्मरण कर पाऊँगा, ये चौपाई मैं याद कर पाऊँगा। बस यही सोच के मैं रो रहा हूँ कि उस टाइम पे मुझे भगवान का स्मरण मैं कर पाऊँगा या नहीं, बस यही सोच के मुझे रोना आ रहा है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान की मृत्यु नज़दीक आती है, जब इंसान मृत्यु अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसे उसके किए हुए पापों को वो याद करता है, भगवान का नाम लेना वो भूल जाता है, ताकि उसके पाप अगर ज़्यादा हो तो वो उसको भगवान का स्मरण नहीं रहता। तो दोस्तों, हर वक्त भगवान का नाम जपते रहिए। तो दोस्तों, ये संदेश उन भक्त के लिए जिन्होंने 5 नंबर के अंक को चुना है। एक बार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सरोवर में स्नान करने के लिए उतरे।
उतरते समय उन्होंने अपने धनुष्य को बाहर तट में गाड़ दिया। जब वे स्नान करके बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि धनुष्य की नोक पर खून लगा हुआ था। दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो पता चला कि वहाँ एक मेंढक मरने की हालत में पड़ा था। भगवान श्री राम उस मेंढक को बोले कि तुमने आवाज़ क्यों नहीं दी, कुछ हालचाल किया होता, आवाज़ दिया होता। जब तुम्हें सांप पकड़ता है तो तुम खूब आवाज़ लगाते हो, आज धनुष्य लगा तो तुम क्यों नहीं बोले। तो मेंढक ने बोला, हे प्रभु, जब सांप पकड़ता है तब मैं राम राम चिल्लाता हूँ, इस एक आशा के साथ में, इस विश्वास के साथ में कि प्रभु अवश्य मेरी पुकार सुनेंगे। पर आज देखा कि साक्षात भगवान ही स्वयं धनुष्य लगा रहे हैं, तो मैं किसे पुकारता, मैं किसे आवाज़ लगाता। बस इसे अपना सौभाग्य मानकर चुपचाप सहता रहा। सच्चे भक्त जीवन के हर क्षण को भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे स्वीकार करते हैं और सुख और दुख प्रभु की ही कृपा और कोप का परिणाम होता है। जीवन में सुख दुख आते हैं तो कुछ हमारे कर्म रहते हैं, तो कुछ प्रभु हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। इसके वजह से हमारे जीवन में सुख दुख आता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये संदेश आपको पसंद आया होगा। संदेश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और राधे राधे लिखना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले संदेश में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।